हाउ टू लीन बल्क, क्या ये पॉसिबल है कि आप लीन रहते हुए मसल बिल्ड कर सकते हो? डू यू रियली हैव टू ईट बिग टू गेट बिग? वेल, लेट्स रिवाइंड द थिंग्स। हियर इज मी व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड एंड 2 साल की मेहनत के बाद दिस इज हाउ आई लुक टुडे। आप नोटिस कर सकते हो मैंने जितना भी मसल पुट ऑन करा वो एक कम बॉडी फैट परसेंटेज पे रहते हुए पुट ऑन करा, बट ये इतना भी ईजी नहीं था। लेट मी टेल यू व्हाई। नमस्ते, मेरा नाम है गर्व। आज हम बात करेंगे आप लीन बल्क कैसे कर सकते हो, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके लीन बल्किंग के ऊपर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप एक परफेक्ट लीन बल्क की स्टार्टिंग कर सकोगे। बॉडी बिल्डिंग के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बल्किंग, कटिंग एंड मेन गेनिंग। लीन बल्किंग का ही पार्ट होता है, बट लीन बल्किंग में हमारा मेन फोकस होता है अपने मसल मास को बढ़ाना एंड कम से कम फैट पुट ऑन करना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले ये चीज़ समझते हैं कि हमें लीन बल्किंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। नाउ बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें लीन बल्किंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। लीन बल्किंग मेनली उन लोगों के लिए होती है जिनका बॉडी फैट परसेंटेज पहले से ही एक लीनर साइड पे हो, लाइक माई सेल्फ। बट अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे हो 20-25% के बीच में, सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप पहले एक मिनी कट करो, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 10 से 15% के बीच में लाओ, देन आप अपने लीन बल्क की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आप काफ़ी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे हो या फिर आप अंडरवेटेड हो तो आप एक ऑफिशियल बल्क पे जा सकते हो, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को एक हेल्दी रेंज में ला सकते हो, देन आप अपनी लीन बल्क की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आइडियली लीन बल्किंग उन लोगों के लिए होती है जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 10 से 15% के बीच में हो। इससे आप अपने लीन बल्क को काफ़ी लंबा चला सकोगे एंड एक कैलोरी सरप्लस में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकोगे। नाउ अब हमने ये समझ लिया कि हमें लीन बल्क कब स्टार्ट करना है, अब हम ये समझते हैं कि हम लीन बल्क कैसे कर सकते हैं। सो लीन बल्क के अंदर आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना होता है और वो सरप्लस सिर्फ 100 से 200 कैलोरीज तक का होता है। लीन बल्किंग के अंदर हम एक ह्यूज कैलोरी सरप्लस में नहीं खाते। सो ये कैलोरी सरप्लस क्रिएट करने के लिए आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होते हैं जिन्हें खा के आपका वेट ना ही बढ़ता ना ही घटता। सो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं। सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरीज एंड जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करो एंड अपने डिटेल्स फिल करो। नाउ आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगे। आई नो कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, बट इससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक इन कैलोरीज को कंज्यूम करो एंड नोटिस करो कि आपका वेट मेंटेन हो रहा है या नहीं। एंड अगर आपका वेट मेंटेन हो रहा है तो आप इन कैलोरीज में एक सरप्लस क्रिएट कर सकते हो और वो सरप्लस सिर्फ 100 से 200 कैलोरीज तक का होना चाहिए। एंड कीप इन माइंड लीन बल्किंग में हमारा मेन गोल वेट बढ़ाना नहीं है। किसी भी बिगिनर के लिए 1 महीने में 1 से 2 kg वेट बढ़ना आइडियल माना जाता है, बट अगर आप इससे ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो तो हाई चांसेस हैं कि आप अपना वेट फैट के थ्रू पुट ऑन कर रहे हो। सो इन कैलोरीज को 1 महीने तक कंज्यूम करो, देन आप अपने कैलोरीज को 100 से 200 कैलोरीज के लिए बढ़ा सकते हो। नाउ व्हेन इट्स कम टू न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट बन जाता है। यू ऑलरेडी नो व्हाई। हम जिम में जाके जब भी वेट्स उठाते हैं तो हमारा मसल डैमेज होता है, एंड जब हम घर पे आके अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं एंड अपना प्रोटीन गोल हिट करते हैं तो हमारी बॉडी उस मसल को प्रोटीन के थ्रू हील करती है। दैट्स वाई हमारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो और अपने न्यूट्रिशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, सो लिटरली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए आपका बॉडी वेट इंटू 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड आप अपने कैलोरीज के 25% फैट से ले सकते हो एंड बाकी के बचे हुए कार्ब से, बट डोंट कॉम्प्लिकेट दीज थिंग्स। स्टार्टिंग में आप अपने प्रोटीन इंटेक पे एंड कैलोरीज इंटेक पे ध्यान रखो। एंड यहाँ हार्ड गेनर्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ब्रो ये सब तो ठीक है, बट जब हम एक कैलोरी सरप्लस में खाने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा खाना खा नहीं पाते। सो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी एक हार्ड गेनर हूँ एंड आई नो दिस फीलिंग। और ये प्रॉब्लम 2 मेन रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट, बैड एपेटाइट, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाते, एंड सेकंड, हाई मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से आप जितना भी खा लो आपका वेट गेन नहीं होता। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड करने हैं जिसमें लो वॉल्यूम में हाई कैलोरीज प्रोवाइड हो, एंड आपको अपनी डाइट में हाई कैलोरीज शेक इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपको 1000 से 1200 कैलोरीज तक मिल जाएं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड अपने एपेटाइट को एक नेचुरली बूस्ट करने के लिए एक हैक बताता हूँ, अपने वर्कआउट रूटीन में कार्डियो ऐड करो जिससे आपके एपेटाइट को एक नेचुरली बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि मैं हाई इंटेंस कार्डियो करने की बात नहीं कर रहा। सो अगर ट्रेनिंग की बात करी तो किसी भी नेचुरल लिफ्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। नेचुरल लिफ्टर को वीक में हर मसल को 2 बार ट्रेन करना आइडियल माना जाता है, बट अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो सो देन प्लीज स्टॉप। ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक दिन में एक मसल को 1 बार ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर एंड सो ऑन। अब मैं ये फॉलो करने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? जनरली किसी भी मसल को रिकवर होने के लिए 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है,
तो 48 आवर्स के बाद आपके पास एक और चांस होता है कि आप उस मसल को डैमेज कर सको। बट जब आप एक ब्रूस स्प्लिट फॉलो करते हो तो आप वीक में एक मसल को एक बार ट्रेन करते हो। इट मीन्स आप एक बार ट्रेन करने के बाद बाकी के 5 दिन अपने वेस्ट कर रहे होते हो। एंड जब आप एक ही दिन में एक मसल के 7 से 8 एक्सरसाइज लगाते हो तो 3 से 4 एक्सरसाइज के बाद आपका मसल फटीक हो जाता है एंड उसके बाद आप अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप पुश पुल लेग रूटीन फॉलो कर सकते हो, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है। एंड आप एक खुद का कस्टमाइज स्प्लिट डिजाइन कर सकते हो। तो देखो, ट्रेनिंग के अंदर अपने मसल को ट्रिगर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होती हैं। फर्स्ट, ट्रेनिंग टिल फेलियर एंड सेकंड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फेलियर एक सेट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप एब्सोल्युटली इन एनी कंडीशन एक और रैप नहीं लगा सकते। मसल ग्रोथ को ट्रिगर एंड स्टिमुलेट करने के लिए वो जो लास्ट के रैप्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब आपको अपनी बॉडी को पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेट पुल डाउन की मशीन पे 50 kg के साथ 10 रैप्स लगाए तो मेरा नेक्स्ट टाइम गोल होगा कि मैं 11 रैप के लिए पुश करूं या फिर वेट को थोड़ा बढ़ा के उस सेट को परफॉर्म करूं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग का बेस। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि हमें अपने वर्कआउट रूटीन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए एंड कितने रैप्स करने चाहिए। सो इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि आपको ये चीज़ कोई नहीं बता सकता कि आपको अपने वर्कआउट रूटीन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड कितने सेट्स करने चाहिए। ये चीज़ आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी और ये चीज़ आपकी डिपेंड करेगी आपकी रिकवरी पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुश पुल लेग रूटीन फॉलो कर रहे हो एंड आप मंडे को चेस्ट ट्रेन करते हो एंड आप अपने चेस्ट के लिए 6 से 7 एक्सरसाइज लगाते हो एंड नेक्स्ट चेस्ट डे आने तक आपकी चेस्ट में सोरनेस रहती है, तो आपके लिए वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। या तो आपको स्प्लिट चेंज करनी होगी या तो आपको अपना फालतू का जंक वॉल्यूम हटाना होगा। हर टाइम ज़्यादा वॉल्यूम परफॉर्म करना सही नहीं होता। अपने सेट्स को प्रायोरिटाइज करना सीखो एंड अपने सेट्स को फेलियर तक पुश करना सीखो। एंड मैं अगर अपना वर्कआउट रूटीन बताऊँ तो मैं हर एक मसल ग्रुप के लिए 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ एंड 3 सेट्स करता हूँ एंड मैं अपने हर एक सेट को फेलियर तक पुश करता हूँ। सो 9 सेट्स मेरे लिए एक अच्छा बैलेंस है। इससे मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर भी हो जाती है बिकॉज मेरी इंटेंसिटी काफ़ी हाई रहती है, तो मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये चीज़ आपको खुद से फाइंड करनी चाहिए कि आपकी बॉडी कितने सेट्स में रिकवर करती है। एंड जिम जाने से पहले आप मोटिवेटेड फील करो। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चालू करो। इससे आपके पास एक माइंड में गोल रहेगा कि आपको ये चीज़ बीट करनी है। अपने हर सेट्स एंड अपने हर रैप्स को ट्रैक करना चालू करो। सो जिम जाने से पहले आपके पास एक गोल रहेगा कि आपको ये चीज़ बीट करनी है। अब देखो, बहुत लोगों को कार्डियो करना पसंद नहीं है, बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कार्डियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है मसल बिल्डिंग के लिए भी। कार्डियो इनडायरेक्टली आपका मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी कार्डियो कर रहे हो एंड उससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव हो रही है, सो वो इनडायरेक्टली आपकी वेट ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। जब आप हैवी वेट्स लगाओगे तो आप ज़्यादा रैप्स लगा सकोगे बिकॉज आप अपने सेट को इसलिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप थक गए। एक्चुअल में आप अपने सेट को उस टाइम छोड़ना चालू करोगे जब आपका मस्कुलर फटीग आ जाएगा एंड विच इज़ द गोल। सो कार्डियो इनडायरेक्टली भी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। मैं कोई हाई इंटेंस कार्डियो करने की बात नहीं कर रहा। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लीन बल्किंग में आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको 1 महीने में 4 से 5 kg वेट गेन करना है। लीन बल्किंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इन माय ओपिनियन एटलीस्ट अपने लीन बल्क को 8 महीने दो। मसल बिल्डिंग काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है एंड 8 महीने तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करने में ही लग जाएंगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। आई नो कि लीन बल्किंग काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जो उसके बाद फिजिक निकल के आती है वो काफ़ी इंसेन होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसके साथ आप जिम जाते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।